देखिए ये जो है टीचर्स गाइड संदर्शिका जो सभी स्कूल में पहुंचा दी गई है। संदर्शिका में सारे जो फॉर्मेट है, तीनों फॉर्मेट ट्रैकर का वो इसमें बना हुआ है। देखिए सबसे मेन मुख्य यहाँ पे तीन ही ट्रैकर है, वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर और सावधिक आकलन ट्रैकर। वार्षिक ट्रैकर में ये प्रतिदिन आपको भरना है, जैसे सप्ताह में या जिस दिन से स्टार्ट हुआ ये तारीख डालना है, मंथ और ईयर से जिस दिन तक वो सप्ताह मतलब कहाँ तक सप्ताह चला, यहाँ पे दिनांक डाल देना है, किस दिन से लेके कहाँ तक चला। सप्ताह पहले में पहले दिन का कार्य जब हो जाए तो आपको टिक लगाना है। दूसरे दिन ये कार्य तभी करना है जब वो दिन कंप्लीट हो जाए, जैसे 2 दिन कंप्लीट हो गया तो 2 पे टिक लगाना है। तीसरे दिन जब तीसरे दिन का कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो आपको तीसरे में टिक लगाना है। निरंतर आपको 22वें सप्ताह तक ऐसे करना है, ये प्रतिदिन आपको भरना है। ये आ गया वार्षिक ट्रैकर। जो सेकेंड वाला है वो है हमारा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। ये सप्ताह के बेस पे भरना है। इसमें देखिए यही फॉर्मेट रहेगा, आप रजिस्टर भी बना सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध हो गई है, फॉर्मेट मिल जाएगा, आपको सिर्फ उसमें भरना है। इसमें अनुक्रमांक रहेगा, आप अनुक्रमांक डाल दीजिए, सीरियल नंबर, इसमें बच्चे का नाम डाल दीजिए। ये जो जैसे ये सप्ताह है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सप्ताह है। तो पहले सप्ताह में ये है डिकोडिंग, ये है मौखिक, ये है डिकोडिंग, ये है मौखिक। तो ये आप बना भी सकते हैं, का, खा, गा, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे डिकोडिंग में। मौखिक में आप मौ भी लिख सकते हैं, सिंबल भी इसका बना सकते हैं। तो ये डी है तो डी, डिकोडिंग से डी लिख दीजिए, मौखिक से मौ लिख दीजिए। चाहे तो आप ऐसे बना भी सकते हैं अगर हाथों से बना रहे हैं तो डिकोडिंग में यहाँ पे जब आप असेसमेंट करेंगे, ये सप्ताह में होना है, तो जब आप असेसमेंट करेंगे आप प्रेरणा लक्ष्य ऐप के थ्रू आप असेसमेंट कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन आपने किया है, मान लीजिए 10 क्वेश्चन के बेस पे आपने असेसमेंट किया बच्चे का। अब 10 क्वेश्चन में 50%, तो 50% इसका 5 हो गया। अब बच्चा अगर 5 नंबर लेके आ रहा है, 50% ला रहा है, तो डिकोडिंग में बस आपको वो नंबर भर देना है। अब मौखिक में अगर मौखिक विकास उसका सही है, बच्चा प्रिंट रिच सामग्री देख के उसका उत्तर दे रहा है, रिस्पांस उसका सही है, तो मौखिक में आपको टिक लगाना है अगर मौखिक स्तर का सही है। पहले सप्ताह का आपका हो गया, फिर दूसरे सप्ताह का भी वही करना है। असेसमेंट किए 50% से ज़्यादा है तो आपको बस नंबर लिखना है, और मौखिक सही है तो टिक लगाना है। ऐसे आपको जैसे मान लीजिए पहले सप्ताह में उसका 5 था और दूसरे सप्ताह मान लीजिए कम भी हो सकता है, मान लीजिए वो 50% से कम 4 नंबर पा गया, तो देखिए 50 से जब कम आ जाए तो आपको भाषा में गोला कर देना है। फिर देखिए जब 50% से कम है बच्चा तो उसको घेरा कर लेना है। मौखिक विकास सही है तो मौखिक पे टिक लगाना है। ये दूसरे सप्ताह का साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है। फिर दूसरे बच्चे का भी ऐसे नाम भरना है। अगर उसका जो डिकोडिंग है, जैसे डिकोडिंग अब बच्चे से पढ़वाते हैं या कुछ करवाते हैं, अगर उसका 50% से कम नंबर लेके आ रहा है तो उसको आप घेरा लगाएंगे, यहाँ पे जितना नंबर ला रहा है उतना नंबर ला देंगे। 50% से कम होगा तो घेरा लगाएंगे। अब मान लीजिए बच्चे का मौखिक विकास जो स्तर है वो सही नहीं है, मतलब बच्चा बोल नहीं पा रहा है सही से, तो आपको यहाँ पे डैश लगाना है ऐसे, मतलब उसका मौखिक विकास जब सही नहीं तो डैश लगाएंगे, अगर मौखिक विकास सही है तो उस पर टिक लगाएंगे। सेम ऐसे सभी बच्चों का कर लेना है। ये आपको 8वें सप्ताह तक करना है, क्योंकि जैसे ही 9वां सप्ताह आएगा हिंदी में, वैसे हमारा आ जाएगा तीसरा जो ट्रैकर है। तीसरा ट्रैकर आता है सावधिक आकलन ट्रैकर। अब देखिए 9वें सप्ताह में करना है हिंदी में। इसमें थोड़ा सा चेंज है, फॉर्मेट लगभग ज़्यादा कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे अनुक्रमांक, इसमें सीरियल नंबर हो गया, इसमें यहाँ पे डाल देना है बच्चे का नाम। अब देखिए डिकोडिंग में हिंदी में सेम वैसे ही रहेगा। आप जितने नंबर के असेसमेंट किए, अगर आप चाहे तो प्रेरणा लक्ष्य ऐप से भी कर सकते हैं या आप लिखित में भी करवा सकते हैं। मान लीजिए 50% से कम ला रहा है बच्चे का नाम, फिर यहाँ पे 50% से कम आ रहा है तो घेरा लगाएंगे, और फिर विकास सही है तो टिक लगाएंगे। फिर अगले बच्चे का भी ऐसे भरना है। डिकोडिंग में अगर बच्चे का स्तर सही है, 50% ला रहा है तो उसको नंबर लिख देना है, उसको घेरा नहीं करना है। 50% ला रहा है तो घेरा नहीं करना है। मौखिक विकास सही तो टिक लगाना है। यहाँ पे आप टिप्पणी भी लिख सकते हैं। मान लीजिए तीसरे बच्चे का, मान लीजिए बच्चा पढ़ने में थोड़ा पीछे है तो इसको मान लीजिए 2 ही नंबर लाया तो इसको घेरा कर लेंगे। और मान लीजिए इसका मौखिक विकास भी सही नहीं तो इसको डैश करेंगे, और यहाँ पे टिप्पणी जैसा आप लिख सकते हैं कि रिमेडियल वर्क किया जा रहा है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिमेडियल कार्य चल रहा है, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी आप टिप्पणी लिखते हैं लिख सकते हैं। ये आपका ट्रैकर फर्स्ट इसलिए है क्योंकि ये पहला है, 9वें सप्ताह में पहला है। जो ट्रैकर सेकंड आएगा वो आएगा आपका सप्ताह 18 में। अब देखिए ये जो संदर्शिका है ये गणित का है। गणित में
इसमें भी 3 ही ट्रैकर मुख्यतः है, वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर और सावधिक आकलन ट्रैकर। वार्षिक ट्रैकर हर रोज आपको भरना है, दैनिक बेस पे भरना है। यहाँ पे किस डेट से कहाँ तक सप्ताह था वो भरना है, पहले सप्ताह का है, पहले दिन तक कायर हो जाए तो उस पर टिक लगाना है, बस आपको इसमें टिक ही लगाना है। फिर जो दूसरा ट्रैकर आता है इसके बाद वो आता है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। ये हमारा दूसरा जो ट्रैकर है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, ये फर्स्ट है क्योंकि ये अभी देखिए इसमें इसका फॉर्मेट थोड़ा सा आपको चेंज लग रहा होगा भाषा से। ये 5वें सप्ताह से करना है साप्ताहिक वाला। इसमें देखिए अनुक्रमांक डालना है, यहाँ पे बच्चे का नाम डाल देना है। यहाँ पे सप्ताह में अब देखिए जो असेसमेंट करेंगे आप, ये सप्ताह के बेस पे है, सप्ताह में एक बार होना है। तो जैसे मान लीजिए पहले बच्चे का आपने यहाँ पे असेसमेंट किया, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ग्रेड देना है, ए ग्रेड और बी ग्रेड। जैसे कोई बच्चा 50% से कम ला रहा है तो उसको ए में रखेंगे। मान लीजिए 10 नंबर का आपने असेसमेंट दिया था, उसमें से बच्चा ला रहा है 4 नंबर, तो ये 50% से कम है तो इसको ए में रखना है। ये 5वें सप्ताह में। छठे सप्ताह में भी आपको ऐसे असेसमेंट करना है, जितने का आपने क्वेश्चन असेसमेंट किया उसका अगर 50% से कम है तो उसको ए में रखना है। मान लीजिए दूसरे बच्चे का आपने यहाँ पे 2 भरा, यहाँ पे बच्चे का नाम भर दिया आप। फिर मान लीजिए सप्ताह में आपको भरना, आपने असेसमेंट किया, बच्चा अगर पढ़ने में बहुत बेहतर है, जैसे 10 में वो 6 नंबर लेके आ रहा है तो 50% से ज़्यादा है, अब 50% से ज़्यादा है तो उसको बी में रखना है, ग्रुप बी में जाएगा वो। तो हमको फोकस ये करना है कि जो ए वाले बच्चे हैं, क्योंकि 50% से कम लेके आ रहे हैं तो उन्हीं के ऊपर हमको फोकस करना है, उनको ए में रखना है। ये आ गया साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, ये आपको 10वें तक भरना है। जैसे ही 11वां सप्ताह आएगा हमारा, वो आता है तीसरा सावधिक आकलन ट्रैकर। अब ये तीसरा हमारा ट्रैकर है, ये है सावधिक आकलन ट्रैकर। इसमें भी बच्चे का नाम, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे नाम। ये देखिए यहाँ पे आपको सावधिक आकलन ट्रैकर, ये पहले सप्ताह का तो ट्रैकर फर्स्ट है। सावधिक आकलन ट्रैकर 2 आपका जब 22वां सप्ताह हो जाएगा तब आएगा आगे वो। अब देखिए इसमें भी वही चीज़ होगा, जब आप सप्ताह के बेस पे सावधिक आकलन करेंगे, 11वें सप्ताह पे है, तो यहाँ पे आपको ग्रेड देना है। ए तब देंगे आप जब 50% से कम है। मतलब अगर आपने 20 नंबर का असेसमेंट किया तो उसमें कम से कम बच्चे को 10 नंबर अगर ला रहा है तो उसको आप बी में रखेंगे। अगर 10 से कम ला रहा है, 9 ला रहा है, 8 ला रहा है, 7 रहा है तो उसको आप ए में रखेंगे। तो बच्चे का नाम, अगर बच्चा 50% से कम ला रहा है तो उसको ए में रखेंगे। बस यही चीज़ आपको भर लेना है। दूसरे में सप्ताह में आपको सावधिक आकलन में यहाँ पे भी आपको ए भर लेना है। बस यही प्रोसेस चलेगा। मान लीजिए चौथे सप्ताह में उसका बच्चे का अगर वो ठीक ला रहा है, 50% लेके आ रहा है, तो आपको यहाँ पे बी ग्रुप में रखना है। बी ग्रुप मतलब वो पढ़ने में ठीक है। 22वें सप्ताह में सावधिक आकलन ट्रैकर 2 भरना, ये है लास्ट सप्ताह आपको भरना है। इसमें भी वही रहेगा, बच्चे का नाम भर लेना, यहाँ पे ए या बी देना है। ए तभी देंगे जब 50% से कम लाएगा, बी तब देना है जब 50 से ज़्यादा लाएगा। और ए वालों को हम लोग को एक रजिस्टर मतलब आप मेंटेन करके रखिए कि ए वाले कितने बच्चे, क्योंकि ए पे ही हमको रिमेडियल टीचिंग का काम करना है। ये 3 तरह का ट्रैकर हो गया। अब इससे हटके देखिए निपुण तालिका होता है। देखिए निपुण तालिका ये है, ये मान लीजिए फाइनल है कि मतलब दक्षता जब सब हासिल हो जाए। अब 22वें सप्ताह का वर्क जो है वो अलग है, आप जो पढ़ा रहे हैं, जिस बेस पे असेसमेंट कर रहे हैं वो हासिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन निपुण में आप तभी इसमें एंट्री करेंगे जब वो सारे जो दक्षताएं हैं वो जब हासिल हो जाएगी बच्चे का, तब जाके आपको निपुण में देना है। अगर सब दक्षताएं हासिल हो गई तो यहाँ पे सब डेट आपको भरते चले जाना है।